मर गई सरकार। कहाँ है हमारे 70 MP ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के? क्या सरकार मर गई सरकार। हमारे को नहीं चाहिए कुछ भी। अपना UGC अपने पास रखो, अपना आरक्षण अपने पास रखो, सब रखो। हमारी जमीनें हमारी वापसी दो, हमारे 18,500 किले वापिस दो, 1 लाख एकड़ जमीन दो। न राम के रहे न रावण के रहे। पासवान जी के लड़के को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? अखिलेश यादव के नाती पोतों को क्या आवश्यकता है? बहन मायावती जी को क्या आरक्षण की आवश्यकता है? अरे जाओ, थू है तुम्हारी सरकार पे मोदी जी, जो तुम्हारी माओ को गाली बक रहा है। अरे रुक तो जाओ, जो तुम्हारी माओ को गाली बक रहे हैं रात को 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। हम कहाँ हैं? हम तो तुम्हारी माँ को अपनी माँ कह रहे हैं। मान जाओ ना, नहीं दे पाओगे हमारी जमीनें। इससे बढ़िया ये UGC को वापस करो। मोदी जी से इतने नाराज सब क्यों हो गए? भाई नाराज ना हो, राम के नाम पर, शिव के नाम पर गद्दी पर बैठे सवर्णों का वोट लेके हैं। और काम किसका कर रहे हैं? काम किसका कर रहे हैं? राम ने जाति पाति को तो खत्म किया, और ये खुदे कहते हैं गद्दी पे बैठ के मैं OBC हूँ। आप इस आरक्षण को समाप्त करो और गरीबी के आधार पर कर दो। जो जनरल कैटेगरी है उन्होंने आरक्षण कभी अपने लिए मांगा? उन जातियों का बहुत सालों से अपर कास्ट ने शोषण किया है। मैं ये कहना चाहूँगा, उस टाइम देखो हम तो थे ही नहीं। इतनी सारी सरकारें आए हैं, कभी किसी सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। कोई सी भी वो जाति से बिलोंग हो, कोई भी किसी भी कास्ट को वो बिलोंग करती हो, क्योंकि अभी तक किसी ने जोर नहीं दिया है। अब ये जोर हो गया है, अब ये स्टार्ट हुआ है जोर। अब ये इतना जोर हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते पता लग जाएगा कि एक जनरल जो है ना, वो भी हैं कुछ, वो बोलते नहीं थे, वो सबका भला चाह रहे हैं कि सबका भला हो। तभी शायद सबका साथ सबका विकास होगा। सबका साथ सबके विकास पर ये आए थे, मगर उस नारे को भूल गए। ये 5 वर्ष का चुनाव ये सबका साथ सबके विकास के नारे पर जीते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने वही हिंदू मुस्लिम खेल दिया। उसके बाद अब जातिवाद पे आ गए। द्रौपदी मुर्मू आरक्षण लेने के हकदार हैं? हमें बताइए। मोदी जी आरक्षण लेने के हकदार हैं? 18,500 किले हमारे दे दो, 250 रियासतें हमारी दे दो, 1 लाख एकड़ जमीन है वो हमारी दे दो। हमारे नौकर भी डिफेंडरों पे घूमेंगे। मोदी जी होश में आओ। पहले तुमने हिंदू मुस्लिम कर करके लड़ते। मुस्लिम हो तुम भी जनरल में आते हो, समझा करो बात को। आरक्षण हटाओ, इसका क्या फायदा होगा ये भी समझाइए ना। अरे आरक्षण हटा दो ना, मैंने आपको कहा तो है। अनार्थ को दो, गरीब को दो, शहीद के बच्चों को दो, जो किसी भी जाति का हो। इस सरकार ने स्वर्ण जाति का जो स्वर्ण जाति से सत्ता में लेकर आई, उसके ही पीछे पड़ रही, उसी का ही नाश करी सरकार। हमने बहुत लटका लिया, अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करेंगे। हमें बच्चे हमारे जो है जब बड़े हो जाएंगे, हमें गाली देकर मरेंगे, तब हमारी गैल करा के आए हो। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब ने वो अपने के लिए बना, हमारे लिए तो नाश करा। पिछड़ा वर्ग तो जी पिछड़ा ही रहना है। मोदी जी या 40 बना रहे हैं, 75 साल से ये आरक्षण में कब तक पिछड़ा वर्ग जीवित रहेगा? गाँव के अंदर अगर किसी को SC ST समाज के व्यक्ति को 10,000 रुपए हम उधार दे दें और अपना ही पैसा 6 महीने बाद वापस मांगने जाएं, तो पहले तो टालेगा। हम जैसे ही थोड़ा सा तेज आवाज में बोलेंगे निकल जाए यहाँ से, वरना अभी SC ST एक्ट में अंदर करा दूंगा। तो हिंदुत्व के ऊपर हमने भाजपा को वोट दिया, आज तक भी दिया, अब तक भी साथ दे रहे हैं। लेकिन जहाँ बात आती है सनातन की, वहाँ हम भाजपा के साथ है। हिंदुत्व ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। जय भवानी जय भवानी, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर आप लोग भीड़ देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये भीड़ यहाँ पर क्यों आए। आज आप लोग जंतर मंतर में किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं UGC रोल बैक के लिए, और जो ये जो उसमें है ना, समानता होनी चाहिए, शिक्षा में समानता होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब बैठ के बच्चे पेपर दे रहे हो, कोई बगल वाला अगर नोट मांग रहा है, अगर वो न दे तो उस पर हमारे बच्चों को तो केस कर देगा जाके कि हमको जाति शब्द बोले। ये समानता होनी चाहिए, शिक्षा में कोई भी वो नहीं होना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि शिक्षा में भेदभाव हो रहा है बड़े पैमाने में? बिल्कुल हो रहा है, सरकार तो कर ही रही, UGC जो ला रही है। तो क्या है, जैसे हमारा बच्चा अगर पेपर, हमारी बिटिया पेपर दे रही, नोट बना रही, पीछे अगर SC ST बच्चा बैठा हुआ अगर नोट नहीं दे रहा है, वो जाके कंप्लेंट कर देगा, केस हो जाएगा, हमारा बच्चा जेल जाएगा। आने के बाद वो विद्यार्थी थोड़ी ना, तो क्रिमिनल हो जाएगा। ये तो जबरदस्ती का बना रहे हैं UGC। और कंप्लेंट करने वाले पे कोई कार्रवाई भी नहीं है। अगर कोई कार्रवाई हो चलो ठीक, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। ये सरासर गलत। अगर SC ST OBC वाले अगर मांग करते कि नहीं UGC लाओ, मांगे भी नहीं है सरकार। SC एक्ट क्या कम था? बताइए, जनरल ने, जो जनरल कैटेगरी है, उन्होंने आरक्षण कभी अपने लिए मांगा? कभी नहीं मांगा। वो कहने कि आज भी
वो आज भी कह रहे हैं कि सबको आरक्षण दो। वो ये नहीं कह रहे कि एक जो पद है ना एक अलग कि वो हमें दे दो। आप एक समझदार आदमी लगे, क्योंकि जो बहस होती है, जो बताया जाता है, कहता है कि उन जातियों का बहुत सालों से अपर कास्ट ने शोषण किया है, इसलिए उनको समान लाने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। इसका क्या जवाब है? मैं ये कहना चाहूँगा, उस टाइम देखो हम तो थे ही नहीं, जैसा हमारे पूर्वज हमें बता के गए वैसे ये लोगों ने सुन लिया, उसी से चल रहे हैं ना ये। आज के टाइम में क्या युवा इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि उसे पता है कि हमें साथ रहना कैसे है। आप देख लो ना कितनी चीज़ बदल गई है ना। लेकिन ये जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने ये आज ऐसा दिमाग में डाल के लोगों के ना ये कर दिया कि 80 साल बाद भी हमें ये करना पड़ रहा है आंदोलन। जो हमारे पूर्वज करके गए हैं वही हमें अब करना पड़ रहा है। तो हम कहाँ विकसित हो रहे हैं, कहाँ विकास हो रहा है हमारा? आज भी हम यही पढ़े हैं ना भैया। सिर्फ एक आरक्षण की बात है ये, और ये आरक्षण कोई भी बंदा का समझदार होगा ना, बड़ा बुजुर्ग या छोटा, उसको ये वाली बात पता है, सबको ही मिलना चाहिए। पर ये भी बताइए कि इतनी सारी सरकारें आए हैं, कभी किसी सरकार ने इसका विरोध नहीं किया, कोई सी भी वो जाति से बिलोंग हो, कोई भी किसी भी कास्ट को वो बिलोंग करती हो, लेकिन किसी सरकार की क्यों नहीं ये इच्छा शक्ति हुई कि आरक्षण खत्म हो? नहीं, आरक्षण अब ये ज़्यादा ही आरक्षण वाला मुद्दा लोगों ने फैला दिया है। इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक किसी ने जोर नहीं दिया है। अब ये जोर हो गया है, अब ये स्टार्ट हुआ है जोर। अब ये इतना जोर हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते पता लग जाएगा कि एक जनरल जो है ना वो भी हैं कुछ, वो बोलते नहीं थे, वो सबका भला चाह रहे हैं कि सबका भला हो, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग भी एक ही जगह के भला सोचें। सीधी सी बात है, अति के बाद अंत होता है। देखिए, सरकार कांग्रेस भी आई, सरकार बीजेपी भी है, इसमें आप बताइए सामान्य वर्ग के लिए कोई सरकार कभी सोच रही है क्या? जिन राजपूतों ने, जिन क्षत्रियों ने अपनी पत्नियां बेवाह कर दी, अपने बच्चे यतीम कर दिए, उनसे कहते हैं तुमने किया क्या? जिनकी शौर्य की गाथाओं से मतलब इतिहास भरा पड़ा है, उनसे कहते हैं तुमने किया क्या? जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए उन्हें अपमानित कर रहे हैं। सामान्य वर्ग में क्या गरीब नहीं है? क्या सामान्य वर्ग फांसी लगा ले? पर उसमें कहा जाता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक अलग से आरक्षण है, उसको कैसे समझाएं? देखिए ये तो खैर अभी योगी जी की कृपा है। बाकी हम तो आपसे एक बात कहते हैं, आप इस आरक्षण को समाप्त करो और गरीबी के आधार पे कर दो। मतलब कि जिसकी जितनी आय उसको उस हिसाब से। अब गरीबी के आधार पे, आर्थिक आधार पे कर देंगे तो आप बताइए पासवान जी के लड़के को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? अखिलेश यादव के नाती पोतों को क्या आवश्यकता है? बहन मायावती जी को क्या आरक्षण की आवश्यकता है? मोदी जी 3 बार के प्रधानमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री, इन्हें ये कहने की क्या जरूरत है मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ? क्या कहने की जरूरत है? ये अच्छी बात है क्या? आपको तो ये कहना चाहिए कि हमारा विकास है, जैसे हमने विकास किया है वैसे आप भी करो। गलत तो तभी शायद सबका साथ सबका विकास होगा। सबका साथ सबके विकास पर ये आए थे, मगर उस नारे को भूल गए। ये 5 वर्ष का चुनाव ये सबका साथ सबके विकास के नारे पर जीते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने वही हिंदू मुस्लिम खेल दिया। उसके बाद अब जातिवाद पे आ गए। यार जातिवाद की बात ही क्यों करनी है? इतने लोग खड़े हैं भाई, आप ही तो कह रहे हो सवर्ण है, कोई प्रमाण दे रहा है? हमने आपसे पूछा आप किस जाति के हैं? आपने हमसे पूछा हम किस जाति के हैं? नहीं पूछा है, नहीं पूछा ना। कर्म के आधार पर हम आपकी जाति निर्धारित करते हैं। सर लोग कहेंगे जब टिकट बंटता है तो वहाँ पर तो सब नेता लोग जाति के हिसाब से ही टिकट दिया जाता है। वो प्रमाण पत्र बनवाते हैं ना। ये जो लाभ, जो जातीय लाभ दिए जा रहे हैं, जो सरकार जो लड्डू फेंकती है, ये जातीय लाभ बंद कर दो, आर्थिक आधार पे लाभ देना शुरू कर दो। विकलांग को लाभ दीजिए, है ना। जो हमारे फौजी हैं उनके शहीद हो गए, उनके बच्चों को लाभ दीजिए, अनाथ बच्चों को लाभ दीजिए, ठीक है ना। ना कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाएगा, ना कोई जाति की बात आएगी। जाति प्रमाण पत्र तो ब्राह्मण और ठाकुर और बनिया ये बांट रहे हैं, यही बांट रहे हैं। देश में बैठे हैं जो तहसील से उनको जाति प्रमाण पत्र, अरे खत्म करो जाति प्रमाण पत्र। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो सामान्य नागरिक संहिता लागू कर दो, सभी के लिए एक समान कानून हो। विश्व गुरु ऐसे ही बन जाएगा। ये तो देश को आप कहाँ ले जा रहे हो? पर ये लोग नहीं समझ पा रहे कि जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो उनको आरक्षण से क्या देश में प्रॉब्लम है? तो जो प्रधान आज भी ये द्रौपदी मुर्मू आरक्षण लेने की हकदार हैं, हमें बताइए। मोदी जी आरक्षण लेने के हकदार हैं। जो बैठे हैं अधिकारी हैं वही मलाई खा रहे हैं। ये तो 80 भी नहीं पा रहे हैं।
पास रखो, यूजीसी अपने पास रखो। 18,500 किले हमारे दे दो, 250 रियासतें हमारी दे दो, 1 लाख एकड़ जमीन है वो हमारी दे दो। हमारे नौकर भी डिफेंडरों पे घूमेंगे। और सुनो, और हमारे को एक काम हो रहा है जी, अपना कॉलेज, अरे रुक जाओ, सरकार मर गई सरकार। कहाँ है हमारे 70 MP ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के? अरे कोई नहीं, मर गए। कौन है बड़ा चेहरा? कोई नहीं है। कोई आया है क्या? सरकार मर गई सरकार। मेरी बात सुनो जी, हम एक ही चीज मांग करते हैं अपनी, जो रियासतें हमने दी है, जो हमने 1 लाख एकड़ जमीन दी है, सरकारी दर के हिसाब से हमारे को वापसी कर दो। हमारे नौकर डिफेंडरों में सब्जी लेके आएंगे, हम अपना कॉलेज बनाएंगे, अपना स्कूल बनाएंगे, अपने प्राइवेट जेटों से, अपने रिक्शे नहीं करेंगे, प्राइवेट जेटों से जाना करेंगे। हाँ, हमारे को नहीं चाहिए कुछ भी। अपना यूजीसी अपने पास रखो, अपना आरक्षण अपने पास रखो, सब रखो। हमारी जमीनें हमारी वापसी दो, हमारे 18,500 किले वापिस दो, 1 लाख एकड़ जमीन दो। और सुनो, 80 साल पहले पूर्वज, अभी तो सिर्फ जमीनें मांग रहे हैं। जो हमारे महापुरुषों ने, हमारी माताओं बहनों ने जोहर करा, उसका बराबरी कैसे दोगे तुम? अरे जाओ, थू है तुम्हारी सरकार पे मोदी जी, जो तुम्हारी माओ को गाली बक रहा है। अरे रुक तो जाओ, जो तुम्हारी माओ को गाली बक रहे हैं रात को 12 बजे, थैंक यू फ्रेंड्स। हम कहाँ हैं? हम तो तुम्हारी माँ को अपनी माँ कह रहे हैं, मान जाओ ना। नहीं दे पाओगे हमारी जमीनें, इससे बढ़िया ये यूजीसी को वापस करो। हम कह रहे हैं आरक्षण दो, आरक्षण उसको दो जो शहीद हुए हैं, आरक्षण उसको दो जिनकी, जो आर्थिक व्यवस्था बीमार है, आरक्षण उसको दो जो किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी परिवार का हो, जो गरीब हो। ऐसे थोड़ी आरक्षण दिया और हीरो बन गए। हम ऐसे फिर एक टीम भी बनाओ इंडिया की, वो चौका मारेगा हमारे 2 रन लगेंगे, वो चौका मारेगा हमारे 2 रन लिखे जाएंगे, और वो छक्का मारेगा उसके 12 रन लिखे जाएंगे। वो 400 रन मारेगा और वो 200 मार के जीत जाएगा। वाह भाई वाह। मोदी जी की वोट कम मिलेगा। पंडित जी कहते हैं, हाँ भाइयों, मोदी जी होश में आओ। पहले तुमने हिंदू मुस्लिम कर करके लड़ते, मुस्लिम हो तुम भी आओ, तुम भी जनरल में आते हो, समझा करो बात को। बाद में तुम फिर कहोगे कि हमारे को पेंचर वाला बोल रहे हो, वो बोलो। काम और कर देना, जितनी हमारी आबादी है, हमारा क्षेत्रफल अलग कर दे, उसके बाद आप लोग। अरे जी, हम अपने राज्य अपने बनाएंगे। जब 1 लाख एकड़ जमीन होगी तो हम सोने के कॉलेज बनाएंगे। हेलो, 18,500 किले दिए थे, 565 रियासतें। आप फिर कहेंगे कि आप विभाजन की बात कर रहे हो। हाँ विभाजन यार, आप हमारे, अच्छा रुको भाई रुको, हमारे बच्चों को तुम, हमारे बच्चों को खा गए, विभाजन न मांगे। आप एक बात बताओ, आप विभाजन की बात कर रहे हो कि विभाजन कह रहे हैं हम, अब यूजीसी वापसी क्यों नहीं ले रहे? क्या पहले आरक्षण कम था क्या, जो अब तुमने ये यूजीसी पास करा है? बताओ हमने क्या गलती करी? हमारे समाज ने ना ऐसी आंखें बंद करी और जाके बीजेपी पे वोट मार दिया। अब डालना कोई वोट? भाई हम जवान है, ये हमारे बुजुर्ग बड़े खड़े हैं, हम हेलो इनके हाथ जोड़ेंगे, हमारे बड़े हैं, जो छोटे हैं उन्हें प्यार देंगे। हेलो, यहाँ आके माँ बहन की गालियाँ नहीं दे रहे, उनसे याद आते हैं। मेरी वीडियो देख लेना, वरना उसमें मैं गालियाँ ही बकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आया हूँ ना, समाज के साथ खड़ा हूँ, जहाँ अपने समाज के लिए शांतिपूर्वक सबको यही कहेंगे। एक हमारे बताओ, राजनाथ सिंह जी कहते हैं, बताइए ये लिखा हुआ आरक्षण हटाओ, इसका क्या फायदा होगा ये भी समझाइए ना। अरे आरक्षण हटा दो ना, मैंने आपको कहा तो है, अनाथ को दो, गरीब को दो, शहीद के बच्चों को दो, जो किसी भी जाति का हो, ये लिखा हुआ है आरक्षण। भाई साहब एक मिनट, मैं एक बहुत प्यारी बात कहना चाहता हूँ। कह रहे गहरी हो रही दोस्ती, मुलाइजे खास हो रहे, नाचने वाली के बच्चे बदमाश हो रहे। अरे न राम के रहे न रावण के रहे, न राम के रहे और न रावण के रहे। मोदी जी से इतने नाराज सब क्यों हो गए? भाई नाराज ना हो, राम के नाम पर, शिव के नाम पर गद्दी पर बैठे सवर्णों का वोट लेके हैं, और काम किसका कर रहे हैं? काम किसका कर रहे हैं? राम ने जाति पाति को तो खत्म किया, और ये खुद कहता है गद्दी पे बैठ के मैं ओबीसी हूँ। जब देश का प्रधानमंत्री ओबीसी कहता है, जिस देश का प्रधान, राम जी ने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं। आरक्षण हटाने से प्रतिभा का सम्मान होगा। जो आरक्षण अभी है, आरक्षण की वजह से प्रतिभा को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। प्रतिभा जो है कहीं ना कहीं शोषित है, वंचित है। अगर आरक्षण हट जाएगा तो सबको समान रूप से अवसर मिलेगा, और जिसमें क्षमता होगी वो प्रतिनिधित्व करेगा। ये चीज समझिए, क्योंकि जब ये वीडियो जाएगा ना तो कई लोग देखेंगे और ये जरूर सवाल पूछेंगे कि भाई जिनको आरक्षण मिला है उनका शोषण हुआ है, और वो शोषण ऊंची जाति ने किया है, इसलिए उनको आरक्षण करके सम्मान। इसको जवाब दीजिए। इस चीज का तो ये है कि अब कहने के लिए कोई कुछ भी कहे टीवी में बैठ करके, मोबाइल में, बाकी आप अपने आसपास चीजों का आकलन करें, हमें बताएं
कि किस गांव में या किस क्षेत्र में, किस शहर में बड़ी जातियों ने छोटी जातियों का किया है, शोषण किया है। आज डिजिटल युग है, कहीं पे कुछ भी होता है छोटा सा तो तुरंत वीडियो वायरल हो जाता है। आप भी प्रबुद्ध हैं, आपको क्या कहीं लगा कि इस प्रकार का शोषण है जैसा कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ऐसा है कुछ नहीं। ये सिर्फ राजनेता लोग अपनी झूठी राजनीति को चमकाने के लिए अनाप तनाप अनर्गल बयानबाजी करते हैं, पब्लिक की आड़ लेकर के जाति के नाम। अभी 2027 में यूपी का चुनाव है, 2029 में देश का चुनाव होगा लोकसभा, और उसमें जब टिकट बटेंगे ना भाई साहब, सब जाति देखकर ही टिकट बटेंगे सारे। इसीलिए तो देश का बंटाढार हो रहा है। जो हमें जो जातिगत राजनीति हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान फिर गुलामी की ओर जा रहा है। यदि इसी प्रकार से चलता रहा, जाति की राजनीति होती रही, इस पे अंकुश नहीं लगा समय रहते, तो वह दिन दूर नहीं कि जब हिंदुस्तान की फिर से दुर्दशा होगी और हम लोगों को हमारे आने वाले भविष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा पुनः से माहौल को सामान्य करने में। आप लोग वृंदावन से चले थे, वही वाले हैं क्या? प्रॉपर कौशाम्बी से आया हूँ, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से। मैं केसरिया हिंदू वाहिनी का जिला अध्यक्ष हूँ अपने यहाँ से, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवी हूँ। देखिए, सब लोग आए हैं, अलग अलग से आए हैं। ये लोग ये अपनी मांग रख रहे हैं। इनका ये कहना है कि भाई जो जाति का आरक्षण है उसको ख़त्म किया जाए, और जो हम लोगों का करनी सेना वाले कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने देश के लिए दिया है उनको भी दिया जाए। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर नज़र में आ रही है कि जो हम लोगों को यहाँ पे नज़र में आ रहा है, मौजूदा सरकार मोदी जी के खिलाफ अगेंस्ट लोग बहुत बोल रहे हैं। इसका क्या समझा जाए? नहीं, बोल तो रहे, सही बोल रहे ना। बस स्वर्ण जाति का इस सरकार ने बिल्कुल बंटाधार कर दिया। इस सरकार ने स्वर्ण जाति का जो स्वर्ण जाति से सत्ता में लेकर आई, उसके ही पीछे पड़ रही, उसी का ही नाश कर रही सरकार। ये देखिए, आप लोग अगर जनजी होंगे तो जो बीजेपी पे कहा जाता है कि वो अपर कास्ट की पार्टी है, यानी कि स्वर्ण जो आपके ब्राह्मण बनिए और ठाकुर है उनकी पार्टी है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि उन्हीं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान, इतना नुकसान होगा किसी को नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी के हुए, राष्ट्रपति एससी के हुए, स्वर्ण का क्या रह गया? स्वर्ण का तो कुछ भी नहीं है। दोनों की चले, हमें तो मिट्टी में मिला दे स्वर्ण जाति को। आप कैसे बीजेपी को मिट्टी में मिला देंगे? 24 में एक उंगली यो जो है उसमें था, मुट्ठी में था, एक निकाल ली थी हमने ठाकुर पूरण सिंह, तो 80 में था 35 रहेगी। आपका जब पूरा पंजा खोल देगा तो 0/0। थोड़ा योगी जी की वो करनी पड़ रही है यूपी में। अच्छा, योगी जी के पीछे कब तक चलेंगे हम? भाई एक ही आदमी के ऊपर अपनी स्वर्ण जाति का क्यों नाश करेंगे हम, या नहीं? अच्छा, यही उसकी मोदी योगी तो यही सोच रहे, योगी को बुला कर से भी बंटे हाथ मट्टी मिलाता है। जिस दिन योगी जी को कुछ हो गया उस दिन तो ये बीजेपी ही खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ उम्मीद नहीं है कि कुछ बदलाव होगा, क्योंकि सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, इसलिए सबको लेके चला जा रहा है, सब पढ़ लिख जाएंगे। और कहा जाता है कि अपर कास्ट ने तो 3000 सालों से आरक्षण में रहे हैं, हर जगह ऊंची पोस्टों पर रहे हैं, इसलिए भाई जो निचला तबका है उसको उठाया जा रहा है। नहीं, बीजेपी को जो सीट चाहिए है, सीट के इतनी बड़ी करी है, वो स्वर्ण जाति ना करी है, या नहीं की है? नहीं है। अच्छा, रही उसकी बात, देखो इसे लेके भी स्वर्ण जाति जाएगी, सारे काम हो रहे। 400 पार का नारा लगा था यूपी में, था नौतहत है। 5 अगस्त को, जो 5 जुलाई को एक महापंचायत हुई थी, उस तक 400 क्या ये पूर्ण बहुमत पे भी नहीं आ पाए, पूर्ण बहुमत पे भी नहीं आ पाए। रही, चलो कोई बात नहीं, इन्हें अगले चुनाव में पता लग जाएगा, आ लगा 29 में आ लगा, 27 में भी आ रहा चुनाव, 27 में चुनाव रहा। इन्हें देखो सब कुछ होना आज की क्या। हमने बहुत लटका लिया, अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं करेंगे। हमें बच्चे हमारे जो है जब बड़े हो जाएंगे, हमें गाड़ी देकर मारेंगे, तब हमारी गैल करा के आए हो। तो ये आज ही खत्म हो जाएगा कि ये आगे भी कई राज्यों में देखा जाएगा? आगे भी चलेगा, यूपी में ही चलेगा। रणनीति तैयार हो लग रही है, रणनीति यूपी के लिए भी तैयार हो रही है, ये सब जगह चलेगा। अच्छा, रही बात उसकी, देखो हमें कुछ नहीं चाहता, हमारी 565 रियासत वापसी करो, हमारे जितनी ज़मीन थी 40,000 एकड़ जितनी ज़मीन थी हमें वापसी करो, आरक्षण को उठाओ फिरो। जब इन पर कुछ रहना का नहीं, आरक्षण वालों पे भूखे मरेंगे, फिर हमारे द्वारा होंगे। यह देश की न चला, स्वर्ण जाति न चला, एक न शिक्षा दी, एक न देश की रक्षा करी, एक न देश की अर्थव्यवस्था सही करी। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब ने वो अपने के लिए बना, हमारे लिए तो नाश करा। हमारे लिए संविधान का जो है दुरुपयोग हो रहा। SC ST झुंडे केस लगा रहे, और मेरा काम ठीक ठाक से चल रहा, और मैं सुन करा मेरे खेत में नुकसान ना करे, तो मेरे पे SC ST का केस लग रहा, खा तो गलत है ना। और देखिए, ये सारी खबरें आती नहीं है, छुपा दी जाती हैं और मेन स्ट्रीम में आती ही नहीं है। हाँ ना, गलत है, छुपा रहे,
क्योंकि सब मीडिया बीजेपी की हो रही, सब मीडिया बीजेपी की हो रही। यो गुजरात जाएगा, अमित शाह भी गुजरात जाएगा। ये तो कुछ आदमी की सरकार है, अनाडी की, अंबानी की। बताओ, गन्ने का रेट 400, चीनी हो रही 65 रुपये किलो। अरे हमारे तो 65 किलो की छोड़ता, मतलब 6 रुपये किलो बेच दो हमारा घंटा, 7 रुपये किलो पे गन्ना बेच दो हमारा 700 रुपये क्विंटल बिक जाएगा। हम तो 65 रुपये किलो भी नहीं बिकवा रहे, कुल 10 गुना कम गन्ना बिकवा रहे हैं अपना। हमारा 700 रुपये क्विंटल हो जाएगा। चीनी 65 कर दी, कहाँ महंगाई, हमारा तो नाश कर दिया सरकार ने। अब कैसे नाश कर देंगे हम? हमारा चाहे सुमन काल उठो, चाहे किसी उठकाओ, हम बीजेपी को वोट देने के नहीं। चलिए देखिए, ये आते हैं यहाँ पे जंतर मंतर में। अभी तक आपने एक अलग 10 स्वतंत्र देखिएगा, तो आप देख जी, तो अभी तक आप देख रहे थे प्रोटेस्ट। यहाँ पर भी सरकार का है कि भाई जो उनकी चीज़ें हैं वो उनको दे दी जाए और आरक्षण को ख़त्म किया जाए। और सब ये एक चेतावनी सा दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में फिर अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, वो वोट की ताकत अपनी ये लोग दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि भीड़ पूरा आए हुए हैं अलग अलग जगह से। कहाँ से आए भाई आप? ये सहारनपुर से। सहारनपुर से। क्या मुद्दे के साथ आए जी? हैं? यूजीसी के लिए आए हुए हैं। रोल बैक जी, यूजीसी रोल बैक के लिए आए हुए हैं। तो उससे तो कहते हैं कि जो छोटी जाति है उसको भला हो जाएगा, तो उसमें क्या है? तो हमारा तो बुरा हो जाएगा ना उसमें। दूसरे का भला करने के लिए अपना भी ना बुरा सोचो ना, कि दूसरे का भी बुरा हो जाए, अपना भला करो, फिर ये गलत है। इसलिए यूजीसी रोल बैक। देखिए, यूजीसी रोल बैक के लिए ये लोग सहारनपुर से आए हैं, उधर राजस्थान से आए थे। पूरा आप लोग देख सकते हैं, हर जगह पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा मजमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर तरफ से भीड़ है। ये सब नए चीज़ें बनी थी यहाँ पर। देखिए, काफ़ी बड़ी तादाद में आए हैं, सब तिरंगा को लेकर भी आए हैं। आइए कुछ इनसे तिरंगा से भी लेकर आए हैं। एक सेकंड अभी मत खाइए। तिरंगा लेकर क्या मांग कर रहे हैं आप देश के लिए? देखो जी, यूजीसी कानून रोलबैक, अच्छा, जातीय आरक्षण खत्म करो। आर्थिक स्थिति पे अगर देना ही है तो आर्थिक स्थिति पे दे दो। अरे तो कहेंगे पिछड़े वर्ग के परेशान कर। पिछड़े देखो, सुनो भाई साहब, आप हमसे बड़े हो। पिछड़ा वर्ग तो जी पिछड़ा ही रहना है। मोदी जी या चाले चौं बना रहे हैं। 75 साल से ये आरक्षण पे कब तक पिछड़ा वर्ग जीवित रहेगो? 10 साल के लिए मांगो। अम्बेडकर साहब ने 10 साल के ये बात एकदम सही करें। इतिहास में ना 10 साल के लिए आरक्षण कहा गया था कि 10 साल के लिए देखा जाएगा, लेकिन फिर कहते हैं कि उसके बाद कोई स्थिति में सुधार नहीं आया, तो वो गलत है। सुनो, स्थिति में सुधार यूं ना आयो कि राजनेता हमें तुम्हें जाति न बांट के आरक्षण मुद्दा बना लो, कुर्सी के काज है। तो भाई साहब, फिर लोग आपसे सवाल करेंगे, जब आप वोट देते हो तो वोट में भी जाति देखकर देता है वोट यहाँ पर इंसान। जी, तो हमें तुम्हें भ्रमित करके ले जा रहे हैं। कोई हाथी में बांट रहा है, कोई फूल में बांट रहा है, कोई श्री राम पे बांट रहा है, कोई श्री कृष्ण पे बांट रहा है। मुझे बता दो, जितने राजा महाराजा इतने पैदा भये, इन्होंने इतनी सिद्धि पैदा करी, प्राप्त करी कि देवी मैया हर एक युद्ध में विजय करके लावती। आज के आयोग में वो बता दो, कौन सा तुम्हारा प्रधानमंत्री, कौन सी मैया है, कौन से देवता है, कौन से भगवान है, लेके सिद्धि प्राप्त करके ले आए, कौन सा युद्ध जीत के ले आई? हम और आप जीत के ला रहे हैं। कारगिल मारो मान लो, चाहे सिंदूर ऑपरेशन मान लो, लाए हम रहे। किसान को और गरीब को ही बेटा जीत के ला रहे हो, जब तक कुर्सी पे बैठे मौज उड़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हमें तुम्हें लड़ा रहे हैं, यानी जनसंख्या है गई है ज्यादा, आपस में फूट डालो, राज करो जी, मत जाएंगे। काऊ पे 302 लगा दो, काऊ पे 303 लगा दो, काऊ पे 307 लगा दो, काऊ पे हरिजन एक्ट लगा दो, जेल हम बड़े सड़ते रहेंगे, पीछे के हमें कमा के देते रहेंगे। 3 पीढ़ी को बत्तू कर रहे। अन्य पार्टी के लिए तो कह रहे जी, गैस सिलेंडर ले लेके सवेरे बीजेपी वाले ने धंधे चलाए। 25 साल तक हम बैठे रहे। भगवान राम को मुद्दा ले लो, हम तुमने ये पर राजब बैठा दे, भी चोरी करवा दी। अब मऊ इन्हें कह जाने कितने करोड़ चोरी है गए, बताओ। खाए को वो मैं ले आया होगा, तुम ले आए? आप बताओ भाई साहब। गांव के अंदर अगर किसी को SC ST समाज के व्यक्ति को 10,000 रुपये हम उधार दे दें और अपना ही पैसा 6 महीने बाद वापस मांगने जाएं, तो पहले तो टालेगा। हम जैसे ही थोड़ा सा तेज आवाज में बोलेंगे
निकल जाए यहाँ से, वरना अभी SC ST एक्ट में अंदर करा दूंगा। हमने कहा एक सेकंड देखिए, आप लोगों ने ना हमारे पैसे हाँ, आप लोगों ने बहुत तस्वीरें देखी होंगी, बहुत न्यूज़ पढ़ी होगी कि जिसमें कहा होगा कि SC ST की शादी की बारात नहीं आने दी, ये नहीं आई, लेकिन ये जो खबर बता रहे हैं ये शायद आप तक नहीं पहुंची होगी। अब बताइए। ये बिल्कुल सच्चाई है जी, क्योंकि मैंने अगर किसी SC ST समाज के लोग को 10,000 रुपये मांगने आया, बहुत अच्छे से मेरे से प्यार से बात करी, भाई साहब 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैंने उठाए दे दिए। मैंने उससे अगले हफ्ते मांगे, 1 महीने बाद मांगे, 2 महीने बाद मांगे, 6 महीने बाद मांगे। कभी तो मुझे तेज आवाज में बोलना पड़ेगा। बैंक भी रिकवरी टीम भेजता है, अलग अलग बकेट होते हैं, 1 2 3, 4 दिन पहले का वीडियो देखा होगा। जितना डिले होता है बैंक उतना स्ट्रिक्ट होता जाता है। मैं जैसे ही स्ट्रिक्ट होऊंगा वो डायरेक्ट बोलेगा SC ST एक्ट लगवा दूंगा, चला जाए यहाँ से। मुझे लगेगा अरे यार मेरे 10,000 छोड़ो, मैं खामोखा में 50,000 1 लाख के नीचे आ जाऊंगा। आपने 4 दिन पहले वीडियो देखा, एक कैब ड्राइवर वो ये कह रहा है कि आप लोग दलितों की बात कर रहे थे, अंदर गाड़ी में बैठे मैं आप पे SC एक्ट लगवा दूंगा। और रेलवे के सभी कर्मचारी थे, ड्यूटी से आ रहे थे और सभी SC ST वर्ग से ही थे, उन पर झूठा मुकदमा लगवा रहे थे। वीडियो बहुत वायरल है इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा। फिर उसको माफ़ी मांगना पड़ी और टैक्सी कंपनी ने उसको 99 साल का बैन किया है। तो आप खुद देख सकते हैं इस कानून का दुरुपयोग किस मात्रा में हो रहा है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो मीडिया में नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, मीडिया नहीं दिखाता। यूथ हैं, अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था अपने अधिकारों को, पेपर लीक को लेकर। आज आप लोग किस लिए आए हैं ये समझाइए सर। नीट का पेपर लीक हुआ, जैन जी ने प्रोटेस्ट किया। हमारा सवर्णों का तो 80 साल से लीक हो रहा है पेपर। SC ST की कहाँ जाती है कट ऑफ 40 पे, हमारी जाती है 80 पे। ये 40 नंबर का जो गैप है, पेपर की लीकेज नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। राजनेताओं ने अनुच्छेद में इतने छेद करके समानता छोड़िए कहीं। ये कहते हैं 3000 साल पहले पानी नहीं पीने दिया। कैक्टस के पेड़ थे तुम या तुम ऊँट थे? क्या थे तुम? दूसरा जो ये कहते हैं रोटी बेटी का, SC कैटेगरी में बहुत सारी ऐसी खुद की कैटेगरी हैं जो आपस में बेटियां नहीं देती, किसी को शादी नहीं करते। हम जो आए, हम दलितों के लिए भी आए हैं। हम क्या कह रहे हैं? आर्थिक आधार पे करो इसे। वो जो रईस दलित है, जो IAS IPS नेता बन चुका है, वो गरीबों तक नहीं जाने देता। ठीक है जी। रही कॉकरोचों की बात, मैं कॉकरोच पार्टी के साथ था, उस टाइम समर्थन कर रहा था सोशल मीडिया पे, जब तक किया मैंने। लेकिन हमारे इसमें एक अनुच्छेद 30 है जिसमें हम सनातन की शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन जब शिक्षा की बात आई, तुमने मेरा सनातन क्यों छेड़ा भाई? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारा क्या मतलब? नीता के पति के लिए सीता के पति को, और वो अभिजीत के ताली बजा रहा था, क्यों छेड़ा भाई? हिंदुत्व तुमने मेरा, एक महिला कह रही थी इस देश में रहेगा अल्लाह अल्लाह, इस्लामिक बनाएगी इसको तू हैं, फिर मैं क्यों दूंगा साथ? मैं जब ही तो साथ दूंगा जब हिंदुत्व के ऊपर हमने भाजपा को वोट दिया, आज तक भी दिया, अब तक भी साथ दे रहे हैं। लेकिन जहां बात आती है सनातन की, वहाँ हम भाजपा के साथ हैं। हिंदुत्व ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपसे मेरी लड़ाई होगी SC ST एक्ट, आपसे मैंने कुछ बोल दिया SC ST एक्ट, आपका पैर तोड़ दिया SC ST एक्ट, सारी IPC खत्म, BNS खत्म, केवल SC ST एक्ट। पता क्या है जी? ये क्या कर रही है सरकार के 12 लाख रुपए देंगे हम, ये तो सुपारी होगी हमारी, सीधी सीधी सुपारी तो दे रहे हो आप। और क्या कर रहे हो आप? गुड्डू पंडित, मेरा नाम गुड्डू पंडित है, यदि मैंने किसी से वो कर दिया तो आपने मेरी सुपारी दे दी ना, को छुट्टे ही 12, उसे वहाँ से 12 लाख मिलेंगे, फिर राजीनामा होगा, फिर मिलेंगे। उसका क्या हुआ? जिसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया, ये कहते हैं हम पे अत्याचार हुए। मैंने ये मान लिया, किसी एक पल के लिए मान लिया, किसी ठाकुर ने, किसी पंडित ने, किसी बनिया ने इन पे अत्याचार किया, मान लो, लेकिन किसी बनैनी ने तो नहीं किया, पंडितानी ने तो नहीं किया, ठाकुरानी ने तो नहीं किया। लेकिन हमारी महिला भी आ जाती है SC ST एक्ट में। अब UGC क्या है? UGC एक तरीके का यही तो है हिंदुओं का वक्फ बोर्ड, के सुनेगा भी, जो कैटेगरी होंगी वो सुनेंगे SC ST, जज भी वही होगा, सजा भी वही देगा, और जो आपकी शिकायत करेगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और गवाह का नाम गुप्त रखा जाएगा। हिंदुओं का वक्फ बोर्ड नहीं है। पर भाई ये लोग, भाई साहब ज़रूर लोग जानना चाहेंगे कि ये जो एक्ट आया है ये किसी और सरकार ने नहीं लाया है, ये उसी सरकार ने लाया है जिसको अपर कास्ट सपोर्ट करती है। मैं बता तो रहा हूँ जी, ये कांग्रेस में आया था UGC 2012 में, बीजेपी ने इसको मजबूत कर दिया खामा-खा को वोट बैंक के चक्कर में। मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस क्या सोच रही है या लेफ्टिस्ट क्या सोच रहे हैं? हम ये सारे ना OBC और समझ जाती हैं, देशभक्त लोग हैं। ये सोचते हो ना कि इनको भड़का देंगे और बीजेपी से हटके हमें वोट दे देंगे। नहीं देंगे। हम अपनी चाहे निर्दलीय पार्टी को दें, अपनी कोई स्वर्ण पार्टी बनाए उसको दें, चाहे हम नोटा दबाएं, लेकिन इतने कच्चे नहीं हैं, त्याग जानते हैं हम। यदि ये सोचते हैं ना बीजेपी से हटके, बीजेपी के कट्टर वोटर हैं हम। और आप देख लेना, हमारी घर की महिलाएं जब प्रेग्नेंट थी ना, 2-2 दिन हुए थे, स्ट्रेचर पे ले जाके वोट दिए। मेरे दादाजी के 96 साल उम्र है, 96, आपको बता दूं, पलवल जाके देख लेना।
वो बूथ तक जाते जाते 3 बार रुके थे, 3 बार बैठे थे, फिर भी बीजेपी को वोट दिया। जब से होश संभाला है ना, यहाँ हिंदुत्व है, इस जगह कट्टरता। ये वामपंथी क्या कहते हैं कि यदि दलित और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो सरकार बदल देंगे। हमने कभी कहा सवर्ण और मुस्लिम हो जाएंगे? भाई इतने पागल नहीं है कि किसी लालच के चक्कर में अपने सनातन को, हिंदुत्व को छोड़ दे। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवा दी 80 साल से, हम अपनी नस कटवा कटवा के दे रहे हैं, धर्म के लिए तो दे रहे हैं। और हमें ऐसे लालची लोग भी नहीं चाहिए जो यदि आरक्षण ले लिया तो दूसरे मजहब में चले जाएंगे। ऐसे जयचंद नहीं चाहिए। और कभी भगवान न करे गृह युद्ध हुआ तो भाई हमने ना ऐसे जयचंद बहुत काटे हैं। मुगलों, हमारे पूर्वजों ने ना मुगलों के साथ साथ ऐसे जयचंद बहुत देखे हैं, तो भविष्य में देख लेंगे, ऐसा कोई डर नहीं है। और ये ना ये एक सवर्ण चारों को उठा के ले जाएगा, खाते पीते उसके। और ये क्या कहते हैं, शोषण। भैया कौन से कोड़े मारे, तुम पे कोई सबूत है? लेकिन हम पे सबूत है। तुम्हारे अत्याचारों का जो ये फर्जी SC/ST एक्ट है ना, इसकी FIR दिखाई जाएंगी तुम्हें भविष्य में कि ये देखो ये सबूत है हम पे जो अनीति अत्याचार हो रहा है। आज हम पता है क्यों है? आज इसलिए आए हैं, कहते हैं इस देश को विश्व गुरु बनाओ। विश्व चेला ना बने। इस हिसाब से चेला भी सक्षम होता है किसी गुरु का। यदि कोई वकील मुंशी भी रखता है ना, समझदार को रखता है, ऐसे किसी को नहीं रख लेता। ये चेला भी नहीं बनेगा। मोदी जी से मेरी यही प्रार्थना है, ये जो ये सोच रहे थे, हमने UCC के लिए दिया, UGC के लिए नहीं दिया। हमने दिया था जनसंख्या कानून के लिए वोट। ये क्या कर रहे हैं, 3 तलाक। ये सोच रहे थे मोदी साहब कि मैं ना इतना अच्छा प्रधानमंत्री कहलाऊंगा, बाद में जाके मोदी जी को लगा सवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम ही है वो सवर्ण जो लिखते हैं अक्षर, सवर्ण अक्षरों में ना हम ही हैं जो लिखेंगे। तो हमारे साथ ये अन्याय मत करो। ये SC/ST एक्ट है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले जांच हो देन जेल हो। क्या दिक्कत है? तुम्हारा क्या मतलब 9वीं अधिसूची मुख्य धारा में डालने का SC/ST एक्ट को? क्या पहले जेल डालो बाद में जांच होती रहेगी? विष्णु तिवारी का कौन देगा भाई? मैं पलवल से आता हूँ, वहाँ पे एक बंचारी में ब्राह्मण था, 1 महीने तक जेल में सड़ा, बेचारी की लाश आई बाहर SC/ST एक्ट की। क्या ये आगे चल के जो उसके जनरेशन है उस ब्राह्मण की, वो भूल जाएगी? ये तो आपस में हिंदुओं को बांटने का वो है तरीका। और यही मत सोचो कि हमारे देश का ही वो है। यूरोपीय कंट्री भी नहीं चाहते यहाँ से आरक्षण खत्म हो। क्यों? उनको ये पता आरक्षण खत्म हो गया तो यहाँ पे जो क्रीम बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो यहीं रहेंगे। यहाँ से वो पढ़े लिखे बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ पे सस्ते दामों पे काम कराते हैं, यहाँ पे रह जाते हैं मूर्ख। तो गर्त में तो जाएगा ना देश। और रिपोर्टर साहब आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ उल्टा। क्या 40 नंबर लाके जो टीचर बना है वो किसी बच्चे को 80 नंबर दिला देगा? आप ही बताओ सच्चे दिल पे हाथ रख के। नहीं दिला पाएगा, ये बात है। हाँ। गलत तो नहीं है? और रिपोर्टर साहब इसको चलाना जरूर, एकदम पूरा चलेगा। हमारे यहाँ कुछ भी कोई एडिट नहीं होगा, पूरा चलेगा। और इन्होंने देखिए जो बात रखी है, ये मुद्दा आना चाहिए जो ये कह रहे थे। तो हमें लगा कि यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं, सब जगह लोग आए हुए हैं और इन्होंने अपनी बात कही है। तो आरक्षण का ये कह रहे हैं कि हटे और सबको उनके हिसाब से आरक्षण दे। अब सरकार क्या कहेगी, क्या करेगी, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि ये जो सरकार आई थी वो इन्हीं के वोटरों से आई थी और उन्होंने सरकार में ये सब हुआ है, तो इस तरह के प्रदर्शन अब बड़े आम हो गए हैं। लोग बोल रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसका असर आने वाले चुनाव में क्या पड़ेगा ये भी बताएंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद नफकी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।